बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं, बल्कि बहुत ही हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और मामलात कंट्रोल में नहीं आ रहे। किसी भी फील्ड में, खा वो सियासी है, मुआशी है, मुआशरती है, अदालती है, आइनी मसला है, जमहूरी मामलात हैं, किसी भी मामले में कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम के तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं, माहिरीन जो हैं अपनी अपनी फील्ड के, वो ये कह रहे हैं। आलमी ज़राए अबलाग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, आलमी तंजीमें ये रिपोर्ट्स कर रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें काम कर रही हैं, जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, वो ये सारी इंडिकेशन जो हैं वो दे रही है। इसके साथ साथ जो साबिक वज़रा हैं और वो केयर टेकर वज़रा हैं, वो जो कुछ एक साल तकरीबन झूले लेके आए हैं, अब वो भी बयान कर रहे हैं कि जनाब दरून खाना हालात कितने ख़राब हैं और इस मामले में पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सरमाया बाहर मुंतकिल हो रहा है। पाकिस्तान के कारखानादार जो हैं अपनी कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बाहर मुंतकिल हो रहे हैं और अपना सरमाया, अपनी फैक्ट्रियां, अपना कारोबार बाहर लेकर जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद मीडिया है, ना ही निज़ाम इंसाफ है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। और जब ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब किसी भी मुल्क के शहरी ये समझें कि उनको इंसाफ नहीं मुयस्सर होगा और उनकी जान, माल, आबरू, इज्जत वो महफूज नहीं है और उनका रिस्क महफूज नहीं है, उनका रोजगार महफूज नहीं है, तो वो फिर बाहर जाते हैं। और ये सिर्फ आज की नहीं, बल्कि मुसलसल खतरनाक तरीन रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप दफ्तर खारजा के बाहर सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में लंबी कतारें और बड़ा बड़े हजूम नजर आ रहे हैं, जो कि अपनी डिग्रियों की तस्दीक के लिए आते हैं। और डिग्रियों की तस्दीक, अपने कागजात की तस्दीक उस वक्त जरूरत पेश आती है जब कोई शहरी बाहर जा रहा हो, जब कोई शहरी बाहर जाके किसी जगह अप्लाई कर रहा हो, कोई दरख्वास्त दे रहा हो वर्क वीजे के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, जब उसने पाकिस्तान छोड़ना हो, तब उसको ये जरूरत पेश आती है। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। दूसरा, पासपोर्ट। जो पासपोर्ट हैं वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग बनवा रहे हैं और लाखों पासपोर्ट अभी इस वक्त पेंडिंग पड़ा है। और पाकिस्तान का जो शुबा है पासपोर्ट है, उसके पास इतनी सख्त नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं तो वो लाखों पासपोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बर वक्त दे सकें। 6-6 महीने पासपोर्ट अप्लाई किए हुए हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तक लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा दरखास्तें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो शुबा पासपोर्ट है उसके पास छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग उनका मशीनें हैं, इतनी सख्त नहीं है कि वो रोज़ाना इतने पासपोर्ट शाया कर सकें। तो ये सब कुछ हो रहा है और होना तो ये चाहिए कि वजूहात तलाश की जाएं। और ये सब कुछ कब से हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है जब आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, जब आपने बैरूनी अनासर के साथ मिलकर साजिशों के ताने बाने बुने और पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा तहरीके अदम एतमाद के जरिए। उस वक्त से लेके आज तक यही कुछ हो रहा है और कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बजाय इसके कि इंसान इस्लाह करता है, इंसान इस्लाह नहीं कर रहे। हमारे जो ताकतवर से ताकतवर तरीन हुक्मरान हैं, एक तो हैं वो डमी हुक्मरान हमें नजर आ रहे हैं, जो कि फार्म 47 की पैदावार हैं, जिनकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में चंद सीटों से ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको मुसल्लत कर दिया गया है। और मुसल्लत इसलिए किया गया है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान में आइन का, कानून का, जमहूरियत का कत्ल करेंगे और उसके बाद एक फस्तायत मुसल्लत करेंगे। तो वो फस्तायत मुसल्लत करने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये फस्तायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ये गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब उनको मजीद दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दब नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। और हमारी खास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको ज़रा भी एहसास नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के हालात और वाक़यात कैसे ठीक होने हैं। उनको अंदाज़ा है, लेकिन चूंकि ज़िद है, अनाद है, बुग़्ज़ है, इंतकाम है, इसलिए ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो बहरहाल आज का दिन है, जुमे का दिन है, लेकिन इसके बावजूद
मज़ाहमत हो रही है और अच्छी आवाज़ें मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि अपने अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, और ये हमारी अदलिया में भी हैं और हमारे हर जगह मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इतना ज़्यादा फाशिस्ट अप्रोच इतनी है कि आप ख़वातीन तक, घरों तक पहुँचे हुए हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि जुमे का दिन अच्छा दिन है, और आज जो एक बहुत बड़ी बैठक हुई ईवान सदर में, और उस ईवान सदर में होने वाली बैठक में एक साजिशों के ताने बाने, अगेन मैं कहूँगा, बुने गए। और मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त बहुत चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चाहती है, वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए और आर्टिकल 6 लगाया जाए, और आर्टिकल 6 लगाया जाए इमरान खान साहब पे और सदर अलवी पे और कासिम खान सूरी पे। इन पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को फारिग कर दिया जाए, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कैसी जमात बन जाए, वो जमात बन जाएगी अपनी पसंद की, और उस जमात के फिर हिस्से बखरे किए जाएं। कैसे किए जाएं, वो फैसल वाडा ने बता दिया कि जो है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM पाकिस्तान की तरफ से बनानी है। मतलब ये है कि इसको फिर टोटे टोटे करने हैं और वो टोटे टोटे पहले करके देख चुके हैं, क्योंकि PTI और MQM में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। MQM सिर्फ कराची तक महदूद थी, हैदराबाद के कुछ इलाकों तक महदूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के तूलो अर्ज में है, और उसके पास जेन्युइन वोटर है उसके पास, और जेन्युइन वोटर की तादाद करोड़ों में है, और वो लाखों में नहीं, करोड़ों में है, और हर रोज़ तादाद बढ़ रही है। पढ़े लिखे लोग हैं जो कि शऊर रखते हैं, और अब तो ये शऊर जो है वो किसानों तक इमरान खान साहब पहुंचा चुके हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ईवान सदर में आज एक मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई कि राज़ी किया जाए। इसहाक डार साहब थे, सरदार अयाज सादिक साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, चीमा साहब थे, अता तारड़ साहब थे, आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, अटॉर्नी जनरल थे, इरफान कादर साहब थे। ये सब के सब मौजूद थे, और उन्होंने कोशिश की कि जनाब राज़ी किया जाए। और उसके बाद नैयर बुखारी साहब, शरी रहमान साहब, फारूक एचनायक, नवीद कमर और दीगर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, और इनकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में दो बातें थीं, जो कि PTI पर पाबंदी, और नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, और उसके बाद 3 रहनुमाओं यानी कि इमरान खान साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और कासिम खान सूरी, इनको आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल किया जाए। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कदम उठाया तो वो अपने पांव काटेगी, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारेगी, वो किसी और पे नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो तिया पांचा हो जाएगा, और अगर उन्होंने ये काम किया, उसकी वजह ये तिया पांचा कोई और नहीं करेगा, ये शरीफ खानदान करेगा, या मरीम साहबा करेंगी, या नवाज शरीफ साहब करेंगे, और उन्होंने अगले मरहले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सत्यानाश करना है। और फिलहाल उनको सिर्फ एक ही खतरा महसूस हो रहा है, बल्कि खतरा है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्लीन स्वीप कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जड़ें काट चुके हैं, और उनको नेस्तो नाबूद कर चुके हैं। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो कि गढ़ समझा जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, शरीफ खानदान का गढ़ था, वो गढ़ जो है वो गड़ा बन गया है, और गढ़ा भी ऐसा कि जिसमें से बदबू आ रही है। वो ऐसे गड़े में मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान गिर चुका है। लिहाजा वो इस वक्त कोशिश में है कि वो, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसे सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से इन सब से जान छुड़वाई जाए, और उसके बाद फिर पंजाब वापस लिया जाए और तख्ते लाहौर वापस लिया जाए, पाकिस्तान के अवाम को कुचला जाए। क्योंकि इस वक्त जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो भी उनके साथ जुड़ी हुई है, और वो इस हद तक जुड़ी हुई है कि वो सारे काम वो किए जा रहे हैं जिनका ना आइन से ताल्लुक है, ना कानून से, ना जमहूरियत से। लेकिन इस वक्त चूंकि इमरान खान का खौफ है हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी, और मुस्लिम लीग नवाज को भी, शरीफ फैमिली को भी, ये एक ऐसा ज़ाती मफाद है जो कि इन दोनों को इकट्ठे किए हुए है। अदरवाइज तो माजी में हमने देखा कि कितनी गालियां दी गई मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, फौजी क़यादत को, आर्मी चीफ को, सबको गालियां दी गई, और वो पनामा रजीम को जिस हद तक वो कहते थे। लेकिन उन सबको सीने से लगाया गया, और सीने से इसलिए लगाया कि आए आके हम इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलते हैं। तो वो अभी तक नहीं कुचले जा रहे, और उसकी वजह अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला बिल्कुल
ان کے اپنے منصوبے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا انحصار کیا ہوتا ہے جی فیصلہ۔ تو بہرحال دوسری جانب جی ایک جو جمعے کے دن دو خبریں اچھی آئی ہیں، ایک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس نے دم دبا کے وہ بھاگ گئے ہیں جی، اور انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں کسی قسم کی کوئی حیل و حجت نہیں ہے، اور اگر کسی نے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ لہٰذا وہ ساری چیزیں تیار ہیں، اور اگلے ہفتے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سبمٹ کروانا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر آئی، اور وہ ہے کہ فارم 47 والا کام نہیں رکے گا۔ فارم 47 جو ہے وہ حلقے کھلیں گے اور فارم 47 کی تحقیقات ہوں گی، فارم 45 والوں کو حق ملے گا۔ یہ آج بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور اس صورت کیونکہ چیف قاضی صاحب کو بھی اس میں بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا تھا، بلکہ اس لیے ہٹوایا گیا تھا کہ پنجاب کا جو تخت لاہور ہے، تخت پنجاب ہے، وہ شریف فیملی کے چنگل میں رہے، اور وہ فارم 47 والے حلقے کھل نہ سکیں، کیونکہ من پسند اپنے ججز مانگے جا رہے تھے الیکشن ٹریبیونلز کے لیے، تو وہ نہیں مل رہے تھے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ قاضی صاحب نے حکم دیا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو کہ نہیں ہیں جسٹس نیلم صاحبہ، ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر مشاورت کریں، اور مشاورت کر کے تو کوئی حل نکالیں، یعنی مکا کر لیں آپس میں۔ تو لیکن ہوا یہ بہت بڑا یہ ایک سرپرائز ملا مسلم لیگ نواز کو، چیف الیکشن کمشنر کو، قاضی فائز صاحب کو بہت بڑا سرپرائز ملا کہ جب یہ میٹنگ ہوئی کل چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس نیلم صاحبہ کی، تو انہوں نے صریحاً انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے لیے جن ججز کو نامینیٹ کیا تھا سابق چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، وہی کام کریں گے، انہی الیکشن ٹریبیونلز کو کام کرنا ہے، انہی کے سامنے آپ جائیں، فی الوقت ایسا کوئی آپشن نہیں ہے، لہٰذا نئے ججز آپ کو نہیں دیے جائیں گے، وہی کام کریں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، ایک میچور اپروچ کا کیا جی مظاہرہ، اور ادارہ جاتی سوچ کا اپلائی کیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سابق چیف جسٹس نے یہ کیا تھا تو میں ان چیزوں کو انڈو کر دوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے جناب پنجاب گورنمنٹ کو، فارم 47 کی جعلی حکومت کو، مرکزی حکومت کو، یعنی کہ شریف فیملی کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور قاضی صاحب کو بھی۔ اسی لیے مریم صاحبہ کی چیخ و پکار کل ہم نے سنی اور سارے میڈیا نے سنی۔ تو یہ ہے 2-3 خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔